मैं ठीक हूँ। इनाया ने पीछे हटने का विरोध किया और जब उसकी इनोसेंट ब्राउन आईज सामने आईं, तो असफंद्यार ने अपनी नजरें हटा ली। उन्होंने उसकी टॉलरेंस के लिए कुछ किया? नहीं, तुम नहीं हो, रिमशा। उसे अंदर ले जाओ, उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, जबकि इनाया को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। पॉसिबली बुखार उसके सिर पर चढ़ रहा था। जी, रिमशा ने आश्चर्य से सिर हिलाया और इनाया को अपने पीछे खींचते हुए दरवाज़ा खोला। यहाँ, चाबी लो और बैठो, मैं दवा लाता हूँ। असफंद्यार उन्हें डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते देख खड़ा हो गया। रिमशा ने बस कार की चाबियां पकड़कर अपना सिर हिलाया और उसे दवा का नुस्खा थमा दिया। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना कठिन था कि उनके हैंडसम ग्राम्पी प्रोफेसर इतने स्वीटली बिहेव कर रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही थे, लेकिन उनका टोन इंटेंशनली वार्म लग रहा था। हालांकि इनाया इस बदलाव को समझने के लिए सही दिमाग में नहीं थी। रियली? माहरुख एक्साइटमेंट से चिल्लाया तो इनाया ने अपने कान पर हाथ रख लिया। और नहीं तो क्या बताऊं मैं तुम्हें? वो बार बार रियर व्यू मिरर से इनाया को देख रहे थे, रिमशा ने उत्साह से बताया, जबकि इनाया को लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। रिमशा द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक जानकारी के साथ उसके कान गहरे लाल हो रहे थे। ओये होये होये, आग दोनों तरफ लगी है। क्या? माहरुख इनाया के पास आकर उसके कंधे को धक्का दे रहा था, जिसने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कंधे उचकाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों इतना शोर नहीं मचाओ, उनको भाई ने कहा था। बस उसने अपना सिर हेडबोर्ड पर रखकर सफाई की। असफंद्यार द्वारा उन दोनों को छोड़ने के बाद इनाया ने दवा ली और सो गई। रात के करीब वह माहरुख और रिमशा के मजाक से जाग गई। रफे भाई ने घर ड्रॉप को बोला था, डॉक्टर पे लेकर जाने को नहीं, रिमशा मुस्कुराते हुए बोली। और नहीं तो तुमने क्लास में भी नहीं देखा इनाया की आंखें कहाँ होती हैं? माहरुख ने भोलेपन से जोड़ा। मुझे नींद आई, तुम लोग जाओ अब। जब माहरुख और रिमशा उसके पास बैठकर हंस रहे थे तो उसने उनसे अपना चेहरा छिपाते हुए अपना सिर घुमा लिया। राफे की बहन असफंद्यार ने चौड़ी आंखों से अपनी माँ की ओर देखा, जो अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा रही थी। हाँ इनाया, माशाअल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, तुम्हारे बाबा को भी बहुत पसंद है। सलमान भाई और साइमा भाभी से हमने बात की है, मुझे यकीन है वो ना करेंगे, उसने अपना दिमाग घुमाते हुए सूचित किया। उन्होंने कहा, उसकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। उसकी माँ क्या कर रही थी? अभी तो हम निकाह करेंगे, मिसेज बेग मुस्कुराईं। लेकिन अम्मी, तुम्हें कोई और पसंद है? असफंद्यार के विवाद पर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने अपनी नाक को ब्रश करते हुए उत्तर दिया। उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसे अजीब लग रहा था, वह उसकी स्टूडेंट थी। तो फिर? इनाया बहुत अच्छी लड़की है असफंद्यार। असफंद्यार ने पलकें झपकाईं, क्योंकि उसके नाम का उल्लेख होते ही उसके भूरे रंग के आभूषण उसकी आंखों के सामने आ गए। अशांति में भटकती दिव्य दृष्टि उसके सामने एक आशंका पैदा कर रही थी। वह उस नई डिलेमा पर विचार करना चाहता था जिसमें उसकी माँ ने उसे डाल दिया था। यान्या, इनाया ने अपना नाम चिल्लाते हुए सुनकर चारों ओर देखा। वह 2 दिन की छुट्टी लेकर यूनिवर्सिटी आई थी। इनाया, जैसे ही जैन एक कार के पीछे से आया, वह फिसल गई। वह इस समय पार्किंग में थी। तुम? रिमशा ने कार लॉक करने के बाद इनाया के पीछे आते हुए विनती की। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो, इनाया? उसने पीले रंग की शर्ट पहने और सिर को काले शॉल से ढके हुए उसकी ओर देखते हुए पूछा। जमीन पर उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भूरी आंखें। मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
वह फुसफुसाकर उसके पास से गुजरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसका सिर उसकी ओर झुक गया। आप क्या कर रहे हैं, जैन? रिमशा ने इनाया को पीछे खींचते हुए हस्तक्षेप किया। मुझे क्षमा करें, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, इनाया। उसने अपने सिर से बाल हटाए और विनती भरी आंखों से इनाया की ओर देखा। यह इम्पोर्टेंट है। रिमशा ने पीछे मुड़कर इनाया की ओर देखा, जो उसकी तरह ही भ्रमित थी। उसे बात करने की क्या जरूरत थी? हम पास के कैफे में बात कर सकते हैं। हमारी कक्षा शुरू होने में अभी समय है, उन्होंने विनम्रता से कहा। आई। इससे पहले कि इनाया कुछ कहती, उसने उसकी बात काट दी। प्लीज, यह रियली इम्पोर्टेंट है। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? कैफे में उनके बैठने के बाद रिमशा ने पूछताछ की। जैन ने बिना किसी मेकअप के इनाया के खूबसूरत चेहरे पर एक संक्षिप्त नजर डाली। मुझे आप बहुत पसंद है। उसकी बातें सुनकर इनाया का सिर झुक गया। उसकी काली निगाहें उस पर थी। वह असहज होकर अपनी सीट पर शिफ्ट हो गई। मैं अपने माता पिता को अपना घर भेजना चाहता हूँ। उसके अगले शब्द सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने रिमशा पर एक नजर डाली, जो आराम से बैठकर कॉफी का स्वाद ले रही थी। रिमशा, उसने बुदबुदाया, जिससे रिमशा ने अपना सिर अपनी ओर झुका लिया। इनाया ने रिमशा की ओर असहाय दृष्टि से देखा, जिसने जोर से आह भरी। इनाया कब बड़ी होने वाली थी? इनाया, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपना बनाना चाहता हूँ। प्लीज कुछ कहें, उसने दृढ़ता से कहा। अंत में उसका लहजा विनम्र हो गया। इनाया उसकी लाल आंखों वाले बोरिंग छेदों को देखकर घबरा गई। उसे आज असामान्य महसूस हो रहा था। वह वही प्लेबॉय नहीं लग रहा था जो उसके आसपास घूमता था। उसका जवाब नहीं है। जैन ने रिमशा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो उदासीन भाव से आ रही थी। उसका जवाब नहीं है। जैन ने रिमशा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो बातचीत के प्रति उदासीन थी। उसने अपने बाल ठीक किए, कॉफी का एक घूंट लिया और फिर खुश हो गई। उसकी काली आंखों में खो गई। उसकी भूरी आंखें उसकी कठोर आंखों से टकरा रही थी। उसका जवाब है नहीं। जैन ने उसके वर्ड्स पर अपना जबड़ा भींच लिया। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, उसने इनाया की ओर घूरते हुए कहा। प्लीज इनाया, इसके बारे में सोचो। मैं तुम्हें समय दे सकता हूँ अगर। उसे किसी समय की जरूरत नहीं है। उसका जवाब वही रहेगा मिस्टर जैन। रिमशा ने एक बार फिर उसकी बात काट दी, जिससे उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया। और मुझे लगता है कि मैंने अभी कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, उसने कठोरता से कहा, जिससे इनाया घबरा गई। उसने मूड को भांपते हुए अपना निचला होंठ खुजलाया। वह जानती थी कि रिमशा रुकने वाली नहीं है। अगर उसने शुरुआत की तो उसने बोलने का फैसला किया। रिमशा सही कह रही है, जैन। वह उसके अंदर कुछ तोड़ते हुए फुसफुसाई। क्या उसने उसे अस्वीकार कर दिया इतनी आसानी से? समझ गया। रिमशा ने जैन के खून को उबालने वाली मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां चटकाईं। मैं पे कर दूंगी, उसने मेज पर 1000 रुपए का नोट रखते हुए कहा और इनाया का हाथ खींचते हुए खड़ी हो गई। फिर मिलेंगे। जैन ने उसके काले सुनहरे बालों को लहराते हुए देखते हुए गुस्से में उसकी मुट्ठी पकड़ ली। बेवकूफ लड़की, वह अपना सिर झटकाते हुए बुदबुदाया। इनाया लड़की, तुमने हमें बेचारे का दिल तोड़ दिया। जैसे ही वे कैफेटेरिया से बाहर निकले, वह हंसने लगी। रिमशा की बात पर इनाया ने घुमाई नजरें। इतना बेचारा है तो तुम रख लो, वह उनकी कार की ओर बढ़ते हुए बोली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसके कदम रुक गए।